इतना मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज की बात हम कर रहे हैं। आज 27 अक्टूबर कश्मीर का यौम स्याह के तौर पर जो है कि आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस्लामी ममालिक इस पूरी दुनिया में जो है इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इंडिया की जानब से, भारत की जानब से कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और उस वक़्त से गाज़िबाना कब्ज़ा जो है इंडिया का वो कश्मीर के ऊपर बरकरार है। उसके बाद 2019 से जो है अगस्त 2019 से उस वक़्त से कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी शहरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ालिम तेज़ कर दिए गए और तमाम के तमाम जो वहाँ के कानून थे वो ख़त्म कर दिए गए, कश्मीरियों के सलब कर दिए गए, उनके हकूक़ सलब कर दिए गए। तो इस वक्त की सूरत हाल जो है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है वो अबतर हो चुकी है। कश्मीरियों को ना तो वहाँ के मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने दी जा रही है, ना ही जुमा मुबारक जो है वो पढ़ने दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर ये होती है कि आलमी ताकतें इस चीज़ के ऊपर खामोश क्यों हैं। भारत जो है वो कश्मीर के ऊपर मज़ालिम से मज़ालिम ढाए जा रहा है, लेकिन अफसोस के आलमी ताकतें, जहाँ आलमी बिरादरी जो है इस पर खामोशी तमाशाई जो है वो बनी हुई नज़र आती है। अगर दूसरी जानब देखा जाए, कश्मीर को इतना अरसा हो गया है कि भारत के गाज़िबाना कब्ज़े के अंदर है और मज़ालिम बर्दाश्त कर रहा है। तो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जिस वक्त जंग छिड़ती है तो पूरी की पूरी दुनियावी आलमी ताकतें जो हैं वो उनकी तरफ वहाँ पर मुतवज्जे हो जाती हैं। लेकिन कश्मीर क्या है कि दुनिया का ख़ित्ता नहीं है, दुनिया की रियासत नहीं है क्या? उनका कसूर यही है कि वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों और हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। तो पाकिस्तानी भी यही बात करते हैं कि कश्मीर हमारी शह रग है, कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। तो बात ये है क्या आज यही पैगाम देना चाहते हैं आला हुक्काम को, हमारी हमारी जो पाकिस्तान की जो हुकूमत वक्त है उनको ये शहरियों की जानब से ये पैगाम है कि खुदारा कश्मीरियों के साथ जो है इज़हार यकजहती तो हम बातों के ऊपर तो कर लेते हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं और रैलियां निकाली जाती हैं, इस चीज़ से जो है वो कश्मीर आज़ाद होने वाला नहीं है। तो लिहाजा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ वहाँ पर डायलॉग किए जाएं, आलमी ताकतें वहाँ पर इन्वॉल्व हों। ख़ुसूसन उसके बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादें जो हैं जो पास की गई थी उस वक़्त कश्मीर के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से, उनके ऊपर सख्ती से अमल करवाए। क्या बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकता? क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपनी साख खो बैठा है? क्या वजह है कि वो उनकी बात भी नहीं मानी जा रही? तो हिंदुस्तान अपनी डिटाई के ऊपर जो है वो डटा हुआ है और कश्मीरियों के साथ में ऊपर जो है मज़ालिम से मज़ालिम ढाए जा रहा है। तो दूसरी जानब कश्मीरियों के साथ इतना उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है कि अगर उनका कोई शहरी जो है उनका वहाँ पर शहीद हो जाता है, कोई प्यारा शहीद हो जाता है तो उनको नमाज जनाजा तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कब्रिस्तान में दफन करने की उनको इजाज़त नहीं है। वहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल है कि मुसलमान जो है कश्मीरी मुसलमान वो अपने घरों में अपने प्यारों के कब्रिस्तान बना के बैठे हुए हैं, अपने घरों में ही अपने प्यारों को दफन कर रहे हैं, वहीं पर नमाज जनाजा और वहीं पर उनके दफन कर दिया जाता है। बहुत सारे जो हैं लाखों मुसलमान, लाखों बच्चे, लाखों शहरी वहाँ पर ऐसे हैं जो इंडिया की जानब से फायरिंग की जाती है तो बच्चे, जो बूढ़े, नौजवान, औरतें अपनी बिनाई खो बैठे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आज आलमी ताकतों को देखना होगा, आलमी ताकतों को सोचना होगा कि कश्मीर जो है वो भी इस दुनिया का खित्ता है, इस दुनिया
की रियासत है वो भी, उनको भी हक होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी के तहत गुजार सकें। तो लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अपनी करारदादें जो पास की गई थी उसके ऊपर अमल दरामद करवाए और कश्मीरियों को उनका हक दही जो है, हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो पूरा हक दिलवाया जाए। क्योंकि इस वक्त भारत वहाँ पर जो है बिल्कुल एक दरिंदे की तरह फैला हुआ है, उसने अपनी फ़ौजें वहाँ पर फैला रखी हैं कि किसी को किसी का एहसास नहीं है। जिसको देखते हैं थोड़ा सा अपने हक की आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, उसको गोली मार दी जाती है। ना जाने कितने नौजवान वहाँ पर जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते अपनी जो है हक के लिए आवाज़ उठाते उठाते मट्टी के नीचे जाके सो गए हैं। लेकिन वहाँ पर क्या किसी भी आलमी ताकतों को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। तो खुदारा कश्मीर के लिए भी आवाज़ बुलंद करें, कश्मीर के लिए भी निकलें। आलमी ताकतों से मुतालबा करता हूँ जो कि पावरफुल ममालिक हैं, वीटो करने वाले, जो वीटो का हक रखने वाले ममालिक हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर शामिल हो और कश्मीरियों को जो है वो आज़ादी दिलवाएं। क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका, बहुत जुल्म हो चुके हैं। अब तो उनका जुल्म जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और इतना जुल्म जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। तो खुदारा जिस तरह आलमी ताकतें फ़लस्तीन के लिए खड़ी हुई हैं तो उसी तरह कश्मीर के लिए भी खड़ी हों और कश्मीर को के मुसलमान जो हैं उनको भी उनका हक दिलवाया जाए और उनको उनकी जो है वो आज़ादी दिलवाई जाए और उनको उनका हक रही दही इस्तेमाल करने के हक दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये खुदारा आलमी ताकतों को आज सोचना होगा। आज यौम स्याह के मौका पर आलमी ताकतों को सोचना होगा कि कश्मीरियों को उनका हक उन्होंने कैसे दिलवाना है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।